घर के बुजुर्ग ही घर की रौनक होते हैं। आइए मैं आप सभी का परिचय कराऊं अपनी मेहनती और बेमिसाल नानी से। वह हमें बहुत कुछ बना के खिलाती थी। उनके हाथ में बहुत ही गजब का स्वाद था। मनपसंद व्यंजन सूजी का हलवा भगवान को वो जरूर अर्पण करती थी। कई तरह के हलवे और आटे का लड्डू हम सबको खिलाती थी। अचार और चटनी उनकी खासियत थी। बनाने के साथ साथ वो हम सबको ये सब बनाना सिखाती भी थी। अब उसी जार से हम इसमें पानी डालेंगे जिससे मसाला जो उसमें बचा वो भी इसमें आ जाए। अब ये शक्कर थोड़ा पानी छोड़ेगी तो उसको सुखाने तक आप चलाएंगे। दोस्तों ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि मेरी नानी ने काटे थे। वे इसे भगवान जी को भोग लगाने के लिए इस्तेमाल करती थीं। वे इसे हलवे में डाल के या फिर इसी तरीके से भगवान जी को चढ़ाती थीं। चिरौंजी उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी और वे उसे हर जगह यूज़ करती थीं। अब हम इसे प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करेंगे। वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीली थी और गेम्स में हमेशा फर्स्ट प्राइज आता था। चाहे कैरम हो, रेस हो, साइकिलिंग हो, लूडो हो या फिर बैडमिंटन हो, हर चीज में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। काश हम उनका जो फुर्तीलापन है और जो गेम्स में इतनी अच्छी थी और ये प्राइजेस आपको असली में भी दिखा पाते। सिलाई, बिनाई, मशीन की कढ़ाई, वायलिन बजाना सबका शौक था उनको। कॉन्फिडेंट एंड इनिशिएटर मेरी नानी के रूप में एक व्यक्ति में अनेकों व्यक्तित्व समाहित थे। नई जगहों पे अनजान व्यक्तियों से बड़े अपनत्व से बात करने लगती थीं। देश के प्रति उनके अंदर काफ़ी सम्मान था। कहीं भी वो जनगण मन सुनती तो तुरंत खड़ी हो जाती थीं। उनके बच्चे भी कभी भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के स्कूल के फंक्शन के दौरान छुट्टी नहीं ले सकते थे। खुश मिजाज और स्वभाव से अति जिज्ञासु मेरी नानी 1972 में एमएससी जूलॉजी फर्स्ट डिवीजन थी। सेकंड पोजीशन भी थी। उनको ह्यूमन कैलकुलेटर, कंप्यूटर और गूगल कह सकते थे क्योंकि उनको सभी चीज़ें मुंह जुबानी याद रहा करती थीं। यहाँ तक कि 10 डिजिट के मोबाइल नंबर एक बार देखकर रट जाता था। पर उस समय की पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था के कारण उनको नौकरी करने या अपनी प्रतिभाओं को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिली। नानी अपने घर रायबरेली उत्तर प्रदेश में गौरवान्वित मुद्रा में। वे हर चीज़ की बहुत शौकीन थीं। सीरियल, मूवी, घूमना फिरना, मॉल जाना, सजना, घर सजाना, रख रखावट, पार्टी, बच्चों को पालना हो या फिर खुद का जीवन, उन्होंने हमेशा एकदम सुई की नोक पर अच्छे से चलाया। उनके स्टाइलिश पर्सेस, चश्मा और मोबाइल उनके साथ हमेशा रहते थे। गार्डनिंग में उनकी विशेष रुचि होने के कारण उनको सभी फूल और पौधों के नाम मुंह जुबानी याद रहते थे। हम लोगों के घर जब भी आती तो हम लोगों को पिकनिक जरूर ले जाती। जल्दी से खाना बनाकर पैक कर लेती थी। बच्चों को तैयार करके चलने का इंतजार करने लगती थी। चलने से पहले फटाफट चाय जरूर पी लेती थी। कोई भी मौसम हो वह उचित प्रबंध कर लेती थी समय से पहले। लेकिन जो जब करना है तभी हो जाना चाहिए। टाल मटोल उन्होंने जाना ही नहीं। वे इतनी ज़्यादा पंक्चुअल थीं कि जैसे हमारे 1 से 2 घंटे इधर से उधर हो जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी 1 से 2 मिनट भी इधर से उधर नहीं हुए। भगवान पर बहुत ही ज्यादा और अटल आस्था विश्वास रखती थी। हम लोगों को हर संभव प्रयास से खूब प्रमोट करती थीं। तारीफ पे तारीफ, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, स्टडीज, कुकिंग, हर तरीके की बातों पे। उनकी पर्सनैलिटी मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक अनोखा मिक्सचर था। छोटे ओकेजन हो या बड़ा त्योहार, अपने अलग अंदाज में रौनक भर देती थी। जैसे क्रिसमस यानी बड़े दिन पर ड्राई फ्रूट्स देना और घर पर घर वालों की पार्टी करनी। उन्होंने नाना के साथ आखिरी करवा चौथ 2020 में मनाया। उन्हें बहुत शौक था अपनी 50th मैरिज एनिवर्सरी मनाने का, पर नाना के साथ वो अपनी 48th मैरिज एनिवर्सरी ही मना पाई। लकीली वो मेरे पापा मम्मी की 21st मैरिज एनिवर्सरी और मेरे पापा के 48th बर्थडे पे हमारे साथ थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पप्पू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, may God
बर्थडे बॉय को तुम लोग को खिलाना चाहिए ना पापा को। खिलाओ खिलाओ। हैप्पी बर्थडे। वाह चलो बहुत बढ़िया केक है। लो ये तो सजा बढ़िया। हैप्पी बर्थडे पापा जी। तुम भी अच्छी खिला दो मुझे भी देखो। बढ़िया बना। लाओ डिजाइन भी बढ़िया लाओ है। भी खिलाओ। आप काटो मैं काटूं? तुम काट के दे दो। काट दो। ये क्या करूं? ये भी कोई खाने की चीज ही होगी। हाँ खाने की चॉकलेट है भाई। हाँ वही तो। लाओ लाओ खा लो। पिछली बार से दो पीछे वाला दे दो। हाँ लो दो। लो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो ये रानी जी के लिए केक। आज हम लोग अजय अंशी की 21st मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। मेरी नानी द्वारा दी हुई एक सीख ये थी कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको हिंदी आनी ही चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को हिंदी में तवज्जो देना ज़्यादा जरूरी है। और उनके द्वारा दिया गया एक संदेश ये था। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि जैसे कि पहले ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी, उसमें घर में सब लोग बड़े प्रेम भावना से रहते थे। बच्चे, चाचा चाची, ताऊ ताई और दादी बाबा सब लोग ज्वाइंट फैमिली में बड़े उससे रहते थे। समय भी अच्छा कट जाता था, प्लस जो है ऐसा होता था कि छोटे और बड़ों में अदब बहुत रहता था। और अगर आप मेहमान की भूमिका में हैं तो भारतीय संस्कृति में अतिथि को बिल्कुल अतिथि देवो भव कहा जाता है, लेकिन आप भी की जिम्मेदारी है कि आप जिसके यहाँ भी जाइए एकदम से अतिथि बन के मत रहिए। आप उनके यहाँ बिल्कुल अपना घर जैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। सारे काम आप उनके साथ जाके उनके काम में हाथ बटाइए, हंसी खुशी सब रहिए, सबके साथ बिल्कुल जैसे हमतुल जैसे व्यवहार करिए कि बिल्कुल हमारे अपने हैं। मेरे लिए उनके आखिरी शब्द आशीर्वाद की तरह हमेशा रहेंगे। और स्वप्निल जी कहाँ हैं? उनसे कह देना कि उनको बड़ा अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। अच्छा अच्छा। कहते हैं कि एक आदमी को बनाने के लिए एक आदमी को ख़त्म होना पड़ता है। बिना बलिदान चीज़ें हासिल नहीं होती। नानी नाना के बिजनेस सेटअप होने के समय साथ खड़ी रहीं। अपने परिवार के लिए वे हमेशा हर संकट से लड़ीं। हर विपरीत परिस्थिति को उन्होंने हराया भी। साथ ही हम सबको बनाने के लिए नानी ने खुशी खुशी अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हमारी नानी अब भगवान के पास हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।